राजेंद्र सिंह चौहान जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं किन्नौर ब्लॉक में, उनको मंच पे आमंत्रित करूंगा कि आप इस बाल सभा कार्यक्रम में अपने जो विचार हैं व्यक्त करेंगे। श्री राजेंद्र सिंह चौहान। भगवान नागराजा देवता के प्रांगण में माँ सरस्वती के मंदिर को मैं प्रणाम करता हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज ढाई विंशत के प्रधानाचार्य वो मंच पे विराजमान महान हस्तियों, वो भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जब आपने मुझे फ़ोन करा था तो मना तो मेरे से नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक पॉइंट बोला था आपको कि मैं मंच पे बोलने का नहीं जानता हूँ या अभ्यास नहीं है, पर आपने बोला कि थोड़ा बहुत अपनी सफलता के बारे में बताना है। तो मेरे माइंड में ये बात चल रही थी कि मैं सफलता के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि सफलता तो मेरे पास बहुत मैं समझता हूँ है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी असफलता के बारे में बताऊंगा। सफलता के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो तो सबको पता है ही, तो मैं आपको अपनी असफलता के बारे में बताऊंगा। यदि इससे कुछ आप लगेगा कि हो सकता है इससे कुछ, तो ठीक है। मैंने 10वीं करी, पहले 10वीं में फेल हुआ, पहली बार 10वीं में फेल हुआ, फिर 11वीं में फेल हुआ। जो 11वीं में फेल हुआ मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक आपको भी नहीं बताया है ना। 11वीं में फेल हुआ, फिर मैं 12वीं में फेल हुआ, मतलब जब मैं 12वीं में जा रहा हूँ समझ रहे हैं, एक साल फिर पास हुआ हूँ मैं, ये तो खूब स्वाभाविक। फिर 12वीं में फेल हुआ, फिर मैंने बीएससी, देखो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो था कि मैं 12वीं में फेल होने के बाद फिर पास हुआ हूँगा। उसमें भी मेरी 45% थी 12वीं में, शायद 45% से नीचे। तो थोड़ा वहाँ पे जहाँ मैं रुड़की में था, तो वहाँ पे मेरे भाई साहब थोड़ा सा आरएसएस में थे, तो इस कारण से मुझे 45 के बाद भी मुझे पीसीएम ग्रुप मिल गया। वहाँ पे पीसीएम ग्रुप नहीं, क्या पीसीएम बोलो मैं उसमें, हाँ पीसीएम उसमें बीएससी में मुझे पीसीएम ग्रुप मिल गया। फिर भी पर मेरी वो देखो, मैं 10वीं में फेल हुआ, 11वीं में फेल हुआ, 12वीं में फेल हुआ, फिर मैंने पीसीएम लिया, फिर मैं बीएससी फेल हुआ, फिर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में भी फेल हुआ। फिर मैं जब थर्ड ईयर में था, तो थर्ड ईयर में मैं समझता हूँ कि यदि किसी ने मतलब बीएससी या मैथ से करा होगा, तो जो भी मैथ के जानते होंगे, बीएससी थर्ड ईयर की मैथ में समझता हूँ सबसे ज़्यादा टफ होती है नंबर लाने के लिए, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर की मैथ में समझता हूँ, मैंने जहाँ तक अनुमान लिया कि बीएससी थर्ड ईयर की मैथ नंबर लाने के लिए सबसे टफ है। बीएससी थर्ड ईयर में मेरे 79% नंबर थे मैथ में, और फिजिक्स में मेरी बैक थी। बीएससी हो गई थी, बीएससी थर्ड ईयर में फेल नहीं हुआ है ना। अब बीएड के लिए लगभग 50% तो है ही, मतलब तो मेरे 50% को ऑल मिला, मतलब ऑल टोटल मिलाकर 50 पॉइंट कुछ मतलब बीएससी में मार्क्स थे मेरे। फिर मैंने बीएड करा। मतलब ऐसा होता कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें होनी होती हैं वो चीज़ें स्वयं भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। वहीं रुड़की में ऐसा हुआ, मुझे नहीं था ये मतलब कुछ भी इन चीज़ों के बारे में, तो मैं फेल हो रहा था तो इतना नहीं सोच पा रहा था किसी भी विषय पे। तो किसी मतलब कोई अच्छा सा जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे भाई साहब, तो उन्होंने एक ऐसा सोचा कि मैं मतलब उनका 4-5 साल ऐसा हुआ कि आईएएस में नहीं हुआ सिलेक्शन, मतलब कि प्री मेंस इस तरह से लिखा क्लियर हो रहे, फाइनली नहीं था सिलेक्शन हो रहा था उनका। तो उन्होंने ईमेल हटाता ना आ रही ना, उन्होंने एक ऐसा पॉम्पलेट छपवाए कि मतलब मैं निःशुल्क कोचिंग दे रहा हूँ, मतलब निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोल लो। तो ऐसा पॉम्पलेट लगे, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा जब निःशुल्क है तो तब तो बहुत बढ़िया है।
तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। और कुछ मतलब कुछ महीनों तक, या मैं याद तो नहीं, 5-6 महीने तक उन्होंने फ्री पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने भले थोड़ा बहुत जो भी दिया होगा, है ना। तो मैंने वहाँ पे लगभग 5-6 महीने निःशुल्क, तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा कि मैंने आज छोड़ना ठीक है। फिर मैंने मतलब 1-8 साल फिर मैंने तैयारी की, लगभग 1.5 साल में फार्म भरे। लेकिन फार्म भरने में क्या होता है, उस पर आज कल डेट में थोड़ा बहुत कुछ क्लियर होता है कि किस दिन मतलब 1 महीने 2 महीने पहले आइडिया लग जाता है कि पेपर होने वाला है। उस दौरान ये भी क्लियर नहीं होता था कि पेपर कब होगा। तो 1.5 साल में जब मैंने तैयारी करी, तो उस दौरान पेपर तो हुए कहीं मेरा कुछ, पर मुझे ऐसा विश्वास था कि काफ़ी कुछ ठीक है, मतलब मैं कवर कर सकता हूँ, मैं ये लग रहा था मुझे। फिर मैंने 1.5 साल हो गया, फिर मैं कहीं नौकरी पे इधर उधर चला गया, मैं फिर छोड़ दिया। उसके बाद मेरे माइंड में तो थी कि इस चीज़ को तो कवर कर सकता हूँ, इतना मुझे विश्वास था कि मैं इसमें मतलब कर सकता हूँ। तो मैंने फिर लगभग 1 साल बाद, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, बीच में गैप होने के बाद फिर दोबारा शुरुआत करी, मतलब आपकी तैयारी। 1 साल बाद होने के बाद फिर कुछ पेपर मुझे ऐसा लगा कि पेपर ज़्यादा फार्म ज़्यादा भर गए। तो मैंने फिर 1 साल 1.5 साल करने के बाद फिर 1 साल गैप रखने के बाद फिर शुरुआत करी। फिर लगभग 2 साल मैंने फिर तैयारी करी। इसमें मैंने तैयारी करी, मेरी तैयारी में समझता हूँ बहुत अच्छी हो गई थी मेरी। यहाँ तक कि मतलब मैं समझता हूँ कोचिंग सेंटर में मैं ही सबसे, मतलब उनके हिसाब से जो भाई साहब थे उनके हिसाब सबसे वो था। परंतु मेरे साथ वालों को सबके लगभग काफ़ी लोगों को सिलेक्शन हो रहे थे, मेरा थोड़ा बहुत रुक रहा था। तो मेरे माइंड में कई चीज़ें आती हैं कि मतलब हो सकता है किस्मत में ना हो सका नौकरी, ऐसा भी आता है। तो मैं सोच तो रहा था, मैंने किसी को अपने हाथ दिखाया, बोलते हाथ लकीर, तो उसमें हाथ में मैं वही लकीरें थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी जो मुझे दिखाई दी, उन्होंने जो पढ़ा मतलब मेरे हिसाब से ना, तो लकीरों के हिसाब से बोला है थोड़ा एजुकेशन में आपकी थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है ना। अब मैंने ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैंने क्या पता, तो जो वहाँ पे भाई साहब थे मैंने उनको बताया बात। तो काफ़ी टाइम मतलब मेरा वो बोले क्या करता पेपर में इतना थोड़ा सा पीछे क्यों रह जाता। यहाँ कोचिंग सेंटर में जो टेस्ट होते हैं उनमें तो ठीक ठाक करता है, पेपर में थोड़ा पीछे रह जाता। तो मैंने उनको बोला, मैंने ऐसी सीधी बात है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, हाथ की लकीरें तो 2 साल में चेंज होती है, ये बताया उन्होंने मुझे। तो मुझे फिर विश्वास हो कि हाथ की लकीरें 2-3 साल में चेंज हो जाती है। मैंने चलो ठीक है। तो मैंने मतलब फिर कोचिंग लगातार करी और मेरी कोचिंग बहुत अच्छी हो गई थी। यहाँ तक मुझे अब ये लग रहा था मैंने ये नीचे नहीं हो सकता मेरे अब कुछ पीसीएस बनने का। उन्होंने ही मुझे ये बताया, हो सकता है तेरी छोटी मोटी नहीं हो रहा है, हो सकता है कहीं पीसीएस हो जाए, तेरा पीसीएस नहीं हो सकता, उन्होंने ये बताया मुझे। तो मैंने लगातार फिर मतलब 2 साल कोचिंग करी, 1.5 साल पहले करी, बीच में गैप रखा, फिर 2 साल फिर कोचिंग करी। मैं ये सोचा था पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पीसीएस हो, पर फिर बीच में यहाँ हो गया ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में हो गया। भले जो कि समझो मैं ये सोच रहा था कि मैं पीसीएस में हो ही जाना है, पर फिर आगे तैयारी में बिल्कुल बंद ही कर दी यहाँ से सिलेक्शन होने के लिए। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ये होता है कि छोड़नी पड़ती बीच में पढ़ाई, परंतु यदि दोबारा भी शुरुआत करनी हो तो कोई मतलब कर लेनी चाहिए। यदि लगता हो कि ऐसा ना, तो कोई नहीं, 7-2 साल का यदि आगे पीछे आदमी हो जाता है, फिर भी आदमी को अपना आगे बढ़ा जा सकता है। मतलब ये है, अपनी असफलताओं को ही आप अपना वो माने, कुछ ना कुछ उनसे मतलब करें, और आगे सफलता तो एक दिन मिलनी है, सिर्फ एक दिन। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि रोज ही सफलता मिलेगी, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो जिस अपना जो वो है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अपना जो मतलब दिन प्रतिदिन जो भी आपको लगेगा, आपको शुरू में तो यही लगता है कि असफलता ही मिल रही है, पर वो असफलता नहीं, वही आपकी सफलता के लिए कुछ ना कुछ है उसमें, ठीक है नहीं। तो आप उन असफलताओं को ही अपना वो माने, और एक दिन जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन तो वो तो लास्ट पीक पॉइंट होगा, उसमें तो कोई बहुत बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपनी असफलताओं को ही आगे यदि आप करोगे, मैं समझता हूँ कि जितना मैं मतलब फेल हुआ हूँ, जितना यदि कोई और भी फेल हो जाए तो वो मेरे से ऊपर हो जाए। मुझे ऐसा अनुमान है कि जो हाई स्कूल में फेल हुआ, इंटर में फेल हुआ, फिर ग्रेजुएशन में फेल हुआ,
और उसके बाद भी यदि कोई तैयारी करता रहे तो वो मेरे से ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जहाँ तक मेरा ऐसा विश्वास है आप लोगों को, मैं जितना आप लोगों को देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, मैं अपने से ज़्यादा मान रहा हूँ आपको, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को। मैं सभी को देख, मैंने सभी को देख लिया है, सभी की शकल पहचान ली है। तो मैंने इतना जरूर है, जरूर देख पा रहा हूँ, कोशिश करेगा तो मेरे से ऊपर रहेगा, मेरे से आगे बढ़ेगा, इतना जरूर है। मेरी तरफ से एक सुझाव होगा, यदि मतलब सखा के साथ में सुझाव दे सकता हूँ आप लोगों को, कुछ मतलब ऐसा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आपने बताया कि सखा के रूप में बताना है। तो यदि आप अपने लिए एक प्रोटोकॉल टीम तैयार करें, अपने लिए एक प्रोटोकॉल बना दें। प्रोटोकॉल इस प्रकार हो सकता है कि आप एक टीम बनाओ अपने इच्छा अनुसार, जो आपको लगता है, जैसे माता पिता आपके, यदि आपको लगता है, जरूर नहीं कि अपने माता पिता अपने प्रोटोकॉल टीम में रखनी है, अपने माता पिता को रख दो, अपने भाई बहन को रख दो या किसी अन्य को रख दो, उनको बताओ कि तुम मेरे प्रोटोकॉल का हिस्सा है। यदि अच्छा लगेगा, यदि आपको लगेगा तो 5वें या 6ठे सदस्य के रूप में मुझे भी आप अपने प्रोटोकॉल का हिस्सा बना सकते हैं। और इस प्रोटोकॉल टीम में आप उनको बताओ कि तुम मेरे प्रोटोकॉल के हिस्से हो, तो उनसे आप सुझाव भी ले सकते हैं और कोई सहायता भी ले सकते हैं और ऐसे पूछ सकते हैं आगे मुझे क्या करना है। पर वो प्रोटोकॉल टीम आप आज ही मतलब तय कर लें या कल ही तय कर लें। ऐसा नहीं कि आप 12वीं के बाद, 12वीं के पास होने के बाद तय कर रहे हैं कि कौन कौन मुझे मेरी टीम में है। आज ही बता दो उनको कि तुम मेरे प्रोटोकॉल टीम में हो। अब उस प्रोटोकॉल टीम में को बता अपनी समझ से आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी गुरुजी को रखो या मुझे रखो या किसी को रखो, 5-6 सदस्यों टीम हो, 5-6 सदस्य अपने लिए। तो समझो कि तुम अपने, मेरा कहने वाला ये होगा कि तुम अपने को ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाओगे इससे। और उस टीम में से आप सुझाव भी ले सकते हो, कुछ सलाह भी ले सकते हो और यदि कभी जरूरत पड़ने पे पैसे भी ले सकते हो। यदि किसी के टच में तो इतना हो, कोई अपनी टीम बना रखी है ऐसी, तो उनसे पैसे भी ले सकते हो कि मुझे फलाने काम के लिए चाहिए। यदि उन्हें लगेगा कि ठीक है, तो एक ऐसी प्रोटोकॉल टीम यदि आप बनाओगे तो मेरा ऐसा मानना कि जैसे कि 145 स्टूडेंट हैं, तो 100% तो कहीं सफलता नहीं, 100% न मानो तो बस मेरा ये मानना है कि आप ऐसी टीम बनाओगे तो 100% बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि इनमें दिखाई दे रहे हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी है और सभी लोग हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक को बता नहीं सकता हूँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं और सभी बन सकते हैं। 145 मुझे लिख के ले लेना। यदि 145 लोगों ने आज कल या एक हफ्ते या 2 इस महीने टीम बना के इस तरह से काम करना शुरू कर दिया, अपने पे काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि होता क्या है, जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो अपने को समय नहीं दे पाता है, वो इधर उधर की चीज़ों में, कहीं या तो शादी ब्याह में रहेगा या कहीं घर के काम भी बहुत होते हैं, तो उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देता है और अपने लिए नहीं सोच पाता है। जबकि आपकी उम्र ये है, मैं ये उम्मीद करूँगा आपसे कि लगभग 20 साल तक तो आपको किसी के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं, किसी के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं। 20 साल तक सिर्फ अपने लिए सोचो, सिर्फ अपने लिए 20 साल तक सिर्फ अपने लिए सोचो। मैं वही बता रहा हूँ, टीम को अपने हिसाब से चलाओ और उनसे मैं बता रहा हूँ ऐसी टीम हो जाएगी आपके पास 5-6 लोगों की। हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हों, हो सकता है कि वो कोई आपके वैसे चाहने वाले हो या आपने कोई ऐसा है ना, तो उनसे आप हर तरह की सहयोग ले सकते हो। मेरे कहने मतलब आपको टीम ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके साथ हो। ऐसा नहीं कि कोई मतलब वैसे ही रख दिया आपने, कोई मतलब जिनसे बात भी नहीं हो रही है उनसे लगातार बात करो, उनको अपने बारे में बताओ, उनके बारे में पूछो, उनके जो भी पूछना है उनसे उनके टच में रहो। ऐसी टीम बनाना, यदि आप ऐसी टीम में मैं बताता हूँ, यदि ऐसी टीम बनाने में आप सफल हो गए तो निश्चित और निश्चित है सफलता, निश्चित है निश्चित। क्योंकि वो टीम आपको ऐसी जगह आपको ले जाएगी जहाँ पे आप खुद व खुद एक ऐसी छलांग लगा दोगे कि मैं समझता हूँ तो सफलता तो कोई चीज़ ही नहीं, ठीक है।
पहली बार हमें बुला ही दिया है, इस तरह को मैं सोच रहा हूँ एक शुरुआत इस तरह से हो सकती है कि हम हमारी तरफ से ऐसा हो सकता है कि हम जो यहाँ के जो बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे हैं या जो अपनी क्लास में ही मतलब फर्स्ट सेकेंड आते हैं, तो मैंने ऐसा मैं हमेशा माइक्रो प्लानिंग पे विश्वास करता हूँ। बारीक से बारीक बनाने, ऐसा नहीं कि कक्षा के जो एक टॉपर बच्चे को तो आप बुला रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं या उसको जो भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, और बच्चों को मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे कई प्रकार के होते हैं, जिसे कई प्रकार के होते हैं। हमेशा टॉपर बच्चा कौन होता है? जो थोड़ा बहुत में साइंस में ठीक होता है, वो लगभग टॉप पर जाता है। तो एक ही बच्चा होता है लगभग क्लास में, या दो ही बच्चे होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक और दो बच्चों से नहीं चलता है। यदि हमने सभी को चलना है तो सभी को ज़्यादा को साथ देना होगा। इसके लिए हमें प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपर बच्चे को, जिसके प्रत्येक क्लास में प्रत्येक जो सब्जेक्ट होता है, चाहे ड्राइंग ही क्यों ना है, उसके टॉपर बच्चे को थोड़ा सा गाइड करना होगा, थोड़ा उसे प्रोत्साहित करना होगा। तो मेरी तरफ से और मैं चाचा जी हमारे नेतृत्व में हम कई ऐसे काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, इस तरह सहयोग करने वाली टीम, बहुत बड़ी टीम है। तो इन्हीं चाचा जी के उसमें अध्यक्षता में हम ऐसा करेंगे। इस बार तो हम जो 15 अगस्त आएगा, इसमें जो प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपर है उनको कुछ न कुछ देंगे। प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सब्जेक्ट के बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करना होता है, क्योंकि बच्चों को मतलब इतना ज़्यादा बच्चे नहीं सोचते हैं आगे पीछे के बारे में, तो उनको थोड़ा प्रोत्साहित ही कर सकते हैं, और तो कुछ दूसरा ऑप्शन है नहीं। क्योंकि आजकल के बच्चों को तो मेरे ख्याल से चलो पीठ उनको डांटने भी गुनाह है, तो ऐसा हो सकता है। और जो नेक्स्ट ईयर होगा, साल तो मैंने बता दिया 15 अगस्त में, जो भी आपको चाहे मैं पेंसिल दूँ अपनी तरफ से दूंगा, प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपर बच्चे होंगे। और जो आने वाला साल होगा 15 अगस्त होगा, जो अगले साल आएगा, उसमें मैक्सिमम जो सब्जेक्ट टॉपर बच्चे होंगे, मैक्सिमम एक तो हमारे पास सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का टीचर मिल जाएगा हमें, कि हमने कौन सा बच्चा आने वाला मतलब पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट का मास्टर कौन है, भविष्य का सब्जेक्ट वाइज मास्टर पता लग जाएगा, है ना। तो अगले साल जो होगा, जो सब्जेक्ट वाइज जो टॉपर होगा, उनको मैक्सिमम नगद राशि या कुछ ऐसा जो उनसे रिलेटिव होगा दिया जाएगा। हम जितना मंदिरों के लिए 7-8 लाख, तो मैं व्यक्तिगत ऐसा मानता हूँ, तो 7-8 लाख का मंदिरों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं आपस में, उससे उतने ही धनराशि आप लोगों के लिए इकट्ठा करेंगे। और अंत में मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, और इस तरह का कार्यक्रम पहली बार देता हूँ। आगे जो टेबल है तब मैं बोल पा रहा हूँ ये चीज़ें ना, क्योंकि मेरे पैरों में तो कंपन हो रहा है। तो धन्यवाद दूंगा मैं आपको, और समस्त जो स्टाफ है इस तरह के रचनात्मक वो है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आप लोगों का। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चीजें बताई, और ये जो बेटा इसको आप बहुत सारे देख रहे होंगे क्या क्या बोल रहा है। देखो, उन्होंने अपनी जो दिल की सच्चाई और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जो बोल रहे हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बहुत गरीब परिवार, 7-8 भाई बहन, बहुत गरीब परिवार से। आपने कहा कि इसलिए इन बच्चों से सीखना चाहिए बेटा। जब ये हमारे पास आए 9th में था, तब हम शायद MSc कर रहे थे, तो इसको हमने पढ़ाया। 10th में उस साल जिस साल ये फेल हुए, उसके दूसरे साल में आया, क्योंकि जब मेरे बाप पढ़ता था तो अब जिस दिन छुट्टी में आते तभी पढ़ता था। लेकिन अगले साल जब ये फेल हो गया, उसके बाद मैंने देखा नहीं तो क्योंकि जब पढ़ाया तो अन्य बच्चों से ठीक ही था, तो उस साल मेरे समझ से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में 103 या 104 बच्चे हाई स्कूल में थे, आज पूरे स्कूल में, जिस साल में यहाँ पढ़ाने आए 103 बच्चे, ओनली मैथ्स और गृह विज्ञान में अलग थी बालिकाएं। टोटल मेरी क्लास 178 ऐसी थी कुछ। तो बेटो,
उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। देखो, असफलता से सफलता पाई। कोई होता, तुम्हें में से बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल के अंदर है, फेल हो गए, उनने कहा नहीं पढ़ते, कहां जाओगे, कहां जाओगे, कौन से, तुम्हें तब बोलते हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी घर में देगा कोई, रुपये न पड़े। उन्होंने उसके बाद जब वो मेरे समझ से स्थिति बहुत, क्योंकि 7-8-6-7 भाई बहन है, तो स्थिति बहुत गरीब थी, तो उसके बाद उनके भाई शायद RSS में थे, तो उनको रुड़की ले गए। रुड़की में फिर यहाँ का स्टैंडर्ड और रुड़की का स्टैंडर्ड थोड़ा अफरा, वहाँ भी वो शायद असफलता मिले, भले हमें तो जानकारी आज मिली। लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार जब तैयारी की, एक दूसरे से मिले, एक बार वो प्राइवेट नौकरी में भी चले गए, फिर उन्हें वहां से वापस आए। सोच कि यार नहीं, मुझे जाना है। और उसके बाद आज जो है वो पंचायत मंत्री के रूप में, परिवार भी बहुत अच्छा बन गया। घरवाली उनकी मिसेज में अभी IT साइंस में चौकी में है, भाई भी, सब परिवार ठीक हो गया। मतलब एक आदमी के होने से ये असली रोल मॉडल है बेटा, कि यार कहां था, कहां आदमी फेल हो गया, हाई स्कूल के बाद सोचता कि मैं नहीं पढ़ूंगा, और आज जो है ग्राम विकास अधिकारी पद पे हैं। और मुझे खुशी होती है, कई बच्चे हमारे ऐसे, और कई पढ़े भी, कई जो है हमारे मुंह पे भी हैं, तो ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मंच पे मेरे को कहा भी था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैंने कहा थोड़ा आपने बोलना। उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि गुरु जो है आपसे टच में रहे हर विषय का। और एक चीज जो होता है पढ़ लिख के, बहुत अच्छी बात की, बहुत ही जबरदस्त चीज, और वो चीज शायद हमारे दिमाग में नहीं आती कभी, कि यार आप टॉप बच्चे को ले रहे हो, उस बच्चे को लो ना जो कोई कला में होगा, कोई गेम में होगा, कोई अंग्रेजी में टॉप होगा, कोई हिंदी में टॉप होगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये हमारे जैन का, इस चीज को भी हम देखेंगे और आगे जो प्रोत्साहन जरूर करेंगे, क्योंकि कोई बच्चा कला में अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आने से आप जो है हमेशा इस तरह से हमारे विद्यालय में अपना कुछ न कुछ सहयोग आप देते रहेंगे। इसके बाद मैं अपने जो हमारे रोल मॉडल दूसरे हैं इस विद्यालय में आए आज, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं श्री राज सिंह चौहान जी, वो आएंगे मंच पर, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे।